क्या हुआ जब एक लड़की रात 2 बजे राम मंदिर में घुस गई। फिर जो चमत्कार हुए देखने वाले का रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, जिसने भी देखा उसको आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि ये श्री रामचंद्र जी प्रभु राम का चमत्कार था। और दोस्तों, इसके पूर्व आपने क्या क्या देखे वो मैं बता। दोस्तों, आपने गिद्ध का जो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, फिर ये आप देख रहे हैं भालू का, और ये देख रहे हैं सर्प का यानी नागों का, और ये आपने देखे दोस्तों जो कि सबसे बड़ा चमत्कार रही थी उस समय लव कुश का। और आज तो देखने जा रहे हैं वो एक अद्भुत चमत्कार है दोस्तों कि एक लड़की बच्ची 12 साल का वो मंदिर का गर्भगृह में कैसे प्रवेश कर गई, वो भी 2 बजे रात में। हेलो दोस्तों, मैं अपने बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं दोस्तों, और आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूं, और उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो में आगे बढ़ूं क्योंकि आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, ये तो आप समझ चुके हैं कि आज की चमत्कार भी गजब है। दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरह का रहस्यमय वीडियो दोस्तों आपके लिए बराबर लाता रहूँगा। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों, और ये कहानी का मैं शुरुआत दिल्ली के एक रहने वाले उमेश और सीमा, दोस्तों दोनों पति पत्नी हैं, और जब सभी के लिए रामपट खुल गई और भक्त जब वहाँ पर आने लगे तो दोस्तों, तो दिल्ली के रहने वाले उमेश और सीमा दोनों पति पत्नी भी 24 जनवरी 2024 को अपनी बेटी को साथ में लिए हुए, जो कि उम्र उस समय उनकी बेटी की 12 वर्ष हो रही थी दोस्तों, और बेटी को साथ लिए 24 जनवरी 2024 को वो रामलला का दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस तारीख को इसलिए भी इन्होंने चुना क्योंकि उमेश का जो पिताजी थे वो एक कार सेवक था, और उनका जो पिता है दोस्तों वो मृत्यु हो चुकी थी कार सेवा में, और उनकी जो फोटो लेकर वो इसलिए भी रामलला के पास आए थे क्योंकि वो फोटो दिखाते ताकि उसका मृत पिता अपनी आंखों से तो देख पाते, जिंदा में तो वो मंदिर बनते हुए रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होते हुए तो ना देख पाए, लेकिन मृत्यु में भी ये फोटो के सहारे उनका पुत्र ने और उसकी जो पोती है उन्होंने उस फोटो के साथ आए हुए थे। लेकिन उमेश और सीमा को क्या पता कि 24 तारीख को इतनी भीड़ थी दोस्तों कि लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ जमा हो गई थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। कहा जाता है कि जब निकले उमेश तो उस समय वो मीडिया वाले को बताते हैं कि जब हम लाइन में लगे तो कम से कम 5 से 6 घंटे तक लाइन में लगा रहना पड़ा, तब कहीं जाकर उसका नंबर आया, और उसके बाद उनकी पत्नी उमेश और उनकी बेटी 12 वर्ष की तीनों ने रामलला का दर्शन किया, और फिर अपने पिता का फोटो रामलला को दिखाया और कहा कि प्रभु, आप ये आपने जिंदा रहते हुए तो आपको ना देख पाया, मृत अवस्था में मैं आपको दिखाने आया हूँ। बड़ी प्रेम थी उमेश को और सीमा को कि आज हम रामलला का दर्शन 6-6 घंटा 5-5 घंटा लाइन में रह के आज प्राप्त किए हैं। खुशी की ठिकाना ना थी, लेकिन क्या पता कि उमेश और सीमा के साथ ये घटना भी होने वाली है, और वो भी ऐसा घटना जो उसे हिला देगी। दोस्तों, शाम के करीब 6 बजने वाली थी, और भीड़ जो है थोड़ी सी हुड़दंगी जैसी हो गई, इधर से उधर भीड़ मतलब जो है दौड़ने लगी, एक तरह से भगदड़ कहा जाए, और उस हाल में सीमा की हाथ से उनकी पुत्री जो 12 वर्ष की थी वो छूट जाती है और उस भीड़ में गुम हो जाती है। दोनों पति पत्नी उसी जगह बैठ के रोना शुरू करता है और कहता है कि ये भगदड़ कहाँ से आ गई जो आज हमारी बेटी हमसे दूर हो गई। दोस्तों, दोनों रोते रोते राम मंदिर से, जो प्रभु का राम मंदिर है, वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर खोजते खोजते चले जाते हैं, और वहाँ पे हनुमानगढ़ी का मंदिर है दोस्तों, जो कि राम मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर। वहाँ पर
दोनों पूरा रो रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, और ना ही उनको कोई मदद करने वाला, ना ही कोई उसको जो है आश्वासन देने वाला। बड़ा मुसीबत में पड़े हुए थे। इसी वक्त उन्होंने देखते हैं हनुमानगढ़ी में ये एक बंदर यानी हनुमान जी एक रुमाल लेकर झुला रहे हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ये तो मेरी पुत्री जो 12 वर्ष का है उसकी रुमाल है। अब ये दोनों बहुत चंगा रह जाता है और कुछ समझ में आता। इसके पहले ही वो बंदर या हनुमान जो थे आगे आगे चलना शुरू किया। ये दोनों भी हक्का बक्का उसके पीछे पीछे चलना शुरू किया और 1.5 किलोमीटर हनुमान मंदिर दोबारा पहुंचा है दोस्तों। और वहां आने के बाद वो हनुमान जी जो बंदर के रूप में थे वो उस समय अंतर ध्यान हो जाते हैं, उसकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। और दोस्तों दोनों पति पत्नी के पास कोई अलावा चारा भी ना था कि हम इंतजार ना करें। वो इंतजार करते करते सुबह हो जाती है और राम प्रभु का जब पट खुलती है सुबह के टाइम में, तो दोस्तों उससे भीड़ जो पहले से लगी हुई थी, हम पहले के चक्कर में दौड़ लगाना शुरू कर दिया। लेकिन प्रभु राम की कृपा और बालाजी कृपा को कौन जाने। दोस्तों मैं ये जब बोल रहा हूँ तो मुझे आंसू आ रही है, लेकिन क्या करें, ये मेरा भी प्रेम विहल है दोस्तों। और आपको बता दूं कि वो पुजारी गोद में लिए हुए वो बच्ची को खड़े थे। जब उसका माता पिता ने उस बच्ची को देखा तो आंख से आंसू रोक ना पाए। प्रभु राम की आस्था इतनी बढ़ गई दोस्तों कि जब उन्होंने आकर मीडिया को बताना शुरू किया कि जो जो सुने वो रोने लगे। उसके बाद दोस्तों सभी ने एक मत में कहा कि वो स्वयं बालाजी, स्वयं हनुमान जी, स्वयं भगवान का जो है सबसे प्यारा भक्त, प्रभु राम का सबसे प्यारा भक्त बजरंगबली था दोस्तों। उसके बाद उसकी बच्ची उसे मिल जाते हैं। लेकिन आप एक बात जरा सा सोचिए कि जब अयोध्या में जब राम प्रभु का जन्म हुआ त्रेता युग में दोस्तों, जन्म से राजा होने तक और फिर उसकी जो मृत्यु होती है वहां तक में आपने देखे होंगे दोस्तों कि जब प्रभु राम इस लोक को छोड़कर अपने विष्णु लोक में जाने लगे तो उनके साथ में दोस्तों सरजू के किनारे पूरे ग्राम का वासी जो है पीछे हो लिए और वो भी प्रभु विष्णु धाम को जाते हैं। और वो लोग भी जो है आप मतलब स्वर्ग लोग या वैकुंठ धाम को भी चले जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ देवता लोग आए थे प्रभु राम की लीला देखने के लिए। और दोस्तों वहाँ पर कीड़े पतंग का भी मुक्ति होने की बात कही गई है, क्योंकि वो भी किसी रूप में वो देवत्व देवी देवता ही वहाँ पर आए हुए थे दोस्तों। ये आपके सामने प्रमाण है। और उमेश और सीमा उसी समय दिल्ली निकल जाते हैं दोस्तों और खुशी खुशी निकलते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये बताना चाहते हैं कि जब प्रभु राम इस लोक को छोड़ने लगे तो सरजू के किनारे आकर जो है पानी में डुबकी लगाकर अपना प्राण को त्याग कर विष्णु लोक को चले जाते हैं दोस्तों। तो आज भी ये कहा गया है कि अयोध्या में जो है दोस्तों चारों तरफ से देवी देवताओं का जो है शक्ति विराजमान है। और ये शक्ति आपने देख लिए उस पति पत्नी जो उमेश बाबू थे और सीमा, उनके सामने आपने देख चुके दोस्तों। और अब आपको निश्चित तौर पर उनके जैसा ही भरोसा हो गया होगा कि आज वहाँ पे शक्ति है, बालाजी की कृपा है, प्रभु राम की कृपा है। तो दोस्तों ऐसा ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बनिएगा, ये हमारा विनती है दोस्तों। और इसी के साथ हम इस ब्लॉग से विदा लेते हैं। तो मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।